नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज़ के चौथे मैच की। तीसरे मैच तक मैं थोड़ा-सा मशगूल था, बिज़ी था, तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया। और ये दोनों ही टेस्ट मैच बहुत अच्छे गुज़रे इंडिया के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाज़ी के दम पर इंडिया ने ये दोनों मैचेस जीते हैं और बहुत ही काबिल तारीफ़ प्रदर्शन बल्लेबाज़ी में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का रहा। और साथ ही डेब्यूटेंट सरफ़राज़ ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाज़ी का मुज़ाहरा पेश किया, जिसकी मेन वजह है ये कि सरफ़राज़ काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं। और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाला इंसान जो है, उसे रन्स बनाने की तरकीब पता चल जाती है, उसे रन्स बनाने की ऐसी आदत लग जाती है कि वो कहीं न कहीं गैप्स खोजता है और रन्स निकालने की कोशिश करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, तीसरे मैच में यशस्वी ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। उसने लगातार जेम्स एंडरसन को 3 छक्के मारे, जो कि जेम्स एंडरसन के टेस्ट करियर में पहली बार हुआ है। इससे पहले कभी भी जेम्स एंडरसन को एक पारी में भी 3 छक्के शायद नहीं पड़े हैं। लगातार 3 छक्के तो छोड़ ही दीजिए, वो भी एक ही ओवर में। मगर सरफ़राज़ की एक चीज़ जो बाकी लोगों से उसे अलग बनाती है, वो ये है कि सरफ़राज़ ने डॉट बॉल बहुत कम खेली। सरफ़राज़ लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। ये चीज़ आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से आती है। और एक चीज़ और आपने गौर की होगी, सरफ़राज़ बहुत कम ऐसी गेंद थी जिन पर पीछे जा रहे थे, यानी बैक फुट पे सरफ़राज़ कम जा रहे थे। वो फ्रंट फुट पे ही खेलना प्रेफ़र कर रहे थे, जिसका कारण ये है कि इंडिया की पिचेस पे बाउंस इतना नहीं होता है अमूमन कि आप गेंद को पीछे जाके खेल सकें। अगर तो वो बिल्कुल ही शॉर्ट गेंद है, यानी शॉर्ट पिच गेंद है, तो भले आप उसे पीछे बैक फुट पर जाकर खेल सकते हैं। वरना तो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ भी जो गेंद होती है, थोड़ी सी खिंची हुई, जिसे हम कहते हैं कि 6 से 8 मीटर वाली लेंथ, उस लेंथ पर भी बल्लेबाज जो है वो ज़्यादातर फ्रंट फुट पर खेलना ही पसंद करता है, और ख़ासकर डोमेस्टिक क्रिकेट का बल्लेबाज। तो ये चीज़ हमें सरफ़राज़ की बल्लेबाज़ी में साफ साफ नज़र आई। इसीलिए उन्होंने डेब्यू पे, पदार्पण पे दोनों ही पारियों में अर्धशतक बनाया और बहुत तेज़ रन्स बनाए। इसका कारण यही है कि उन्होंने डॉट बॉल्स नहीं खेली, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, और जहाँ भी लूज़ बॉल्स मिलती थी उस पे बाउंड्री बटोरते थे। इसीलिए लगभग 100 की स्ट्राइक रेट पहली पारी में, लगभग 100 की स्ट्राइक रेट दूसरी पारी में उन्होंने मेंटेन की। यशस्वी ने कमाल किया हुआ है। उन्होंने पूरी सीरीज़ में अब 600 रन मुकम्मल कर लिए हैं। आज भी बेहतरीन 72 रन बनाकर वो आउट हुए हैं। तो इंडिया बहुत अच्छे पोजीशन में था तीसरे मैच के बाद। चौथे में एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर ये रहा कि इंग्लैंड टॉस जीता और उसने पहले बल्लेबाजी चुनी। जिस तरह की रांची की विकेट रही है, रांची में अगर आप देखें तो जिस तरह की सॉइल है, उस पे 2 ही तरह की विकेट्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। एक हो सकती है जैसी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई थी, जब विराट कोहली का पैर उसमें फंस गया था, क्योंकि सैंड कंटेंट बहुत ज़्यादा है ग्राउंड पे भी और पिच पे भी, जहाँ पुजारा ने 200 रन बनाए थे, जहाँ एक ड्रॉ हो सकता है। दूसरा है जहाँ पहले ही दिन अनइवन बाउंस होने लगेगा, जो कि हमें कल देखने को मिला। क्योंकि जडेजा की जिस गेंद पर स्टोक्स पीछे पहली बात तो स्टोक्स की ये गलती थी कि जडेजा की गेंद को पीछे खेलने चले गए। जडेजा को आप पीछे खेलेंगे, आपको कभी समय नहीं मिलेगा। बॉल आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ आपके पैड पर आकर लगेगी या बल्ले पर आकर लगेगी। और दूसरा, वो गेंद नीचे रह गई, जो कि असमतल उछाल में कह ही रहा हूँ कि सैंडी कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से असमतल उछाल था पिच में। तो या फिर इस तरीके की विकेट बनेगी जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। और ऐसी पिचेस पे अमूमन भारतीय स्पिनरों के मुकाबले इंग्लैंड के स्पिनर ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें ना तो उतने वेरिएशंस पता हैं और ना ही वो क्राफ्ट्समैन हैं बॉलिंग के। वो लोग सीधे सीधे टिप्पे पर लाकर बॉल तेज़ डालने वाले लोग हैं, जिनका नेचुरल वेरिएशन पिच से ही जो हो जाता है वही होता है। उसके अलावा उनकी बॉल अमूमन एक ही तरफ टर्न होती है या फिर सीधी रहती है। ऐसे बॉलर्स को जब क्रैक वाली पिच मिल जाती है, जहाँ पे दरारें पड़ जाती हैं, तो दरार में पड़ने के बाद वो गेंद अपने आप कांटा बदलती है और बल्लेबाज को बहुत परेशान करती है। और ऐसी पिच जहाँ पे गेंद नीचे भी रहने लगे, वहाँ तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। यशस्वी जायसवाल जिस बॉल पर बोल्ड हुए हैं, वो उस बॉल पर बोल्ड नहीं हुए हैं पूरी तरह से जिस पर वो आउट हुए। उससे 3 गेंद पहले जो गेंद बेन फोक्स को भी चकमा देते हुए बिल्कुल ज़मीन से सटी हुई बाउंड्री की तरफ चली गई थी लेग बाय के रूप में, उस गेंद पर दरअसल यशस्वी डाउट में आए और उसके बाद फिर वो
तीसरी या चौथी गेंद को बैक फुट पर खेले और वो बोल्ड हो गए, क्योंकि गेंद जितना वो सोच रहे थे उससे तेज़ अंदर आई और थोड़ी सी नीचे रही। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत मुश्किल में है थोड़ा। लेकिन भारत के लिए अगर एक पॉजिटिव देखा जाए इस मैच में, तो वो डेब्यूटेंट आकाशदीप हैं, जो वैसे तो बिहार के और झारखंड ही के ज़्यादातर इलाके में रहे हैं, मगर उन्होंने अपना रणजी ट्रॉफ़ी का करियर बिहार से शुरू किया और बिहार की तरफ से खेलते रहे हैं। उनको भी देखकर आपको लगता है कि ये पके हुए डोमेस्टिक के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि वो लगातार एक ही एरिया में बॉल को पिच करा रहे हैं और लगातार ऐसी जगह पिच करा रहे हैं जहां गेंद विदिन द स्टंप्स ख़त्म हो रही है। हिंदुस्तान में इसी तरह की गेंदबाजी कारगर होती है। यहाँ आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। फ्लोटेड गेंदें, फ्लोटेड से मेरा मतलब है ऐसी गेंदें जो आप आगे डालते हैं बैट्समैन को ललचाने के लिए, ड्राइव लगाने के लिए। तो आकाशदीप एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, आगे उन पे और मेहनत की जाए तो बहुत अच्छे गेंदबाज साबित हो सकते हैं। और देखिए अभी टेस्ट मैच चल रहा है, क्या नतीजा रहता है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं इंडिया फाइट बैक करेगा और इस मैच को किसी तरह से जीत कर या फिर ड्रॉ कराकर अपनी बढ़त को कायम रखेगा। धन्यवाद।